हेलो एवरीवन। सो इसमें हम लोग एक पेंटिंग बनाने वाले हैं यूजिंग ऑयल पेस्टल्स। सो ये जो कलर्स होते हैं इनको ऑयल पेस्टल्स बोलते हैं। ये ऑयल बेस्ड कलर्स होते हैं एंड बहुत ही इजीली ब्लेंड हो जाते हैं। इसको बनाने के लिए मैं A5 साइज़ की शीट यूज़ कर रही हूँ और A5 साइज़ की शीट यूज़ करने का रीज़न ये है कि A5 एक बहुत ही स्टैंडर्ड साइज़ है। अगर आप वॉल हैंगिंग्स या डोर हैंगिंग्स बनाना चाहते हैं तो आप इन पेंटिंग्स को लैमिनेट करके एंड कहीं भी स्टिक कर सकते हो एंड ये बिल्कुल भी ख़राब नहीं होती है आफ्टर लैमिनेशन। सो ये आपका एक बहुत ही अच्छा सा आर्ट वर्क रेडी हो जाता है। प्लस एज अ बिगिनर ये आपके लिए बहुत ईजी भी है करना, तो हर कोई इसको बना सकता है। आप अपने अकॉर्डिंग इसमें क्रिएटिविटी यूज़ कर सकते हो। सो हम लोग ये 12 कलर्स का सेट ही यूज़ करें, तो बहुत ज़रूरी नहीं है कि आपके पास बहुत सारे ऑयल पेस्टल्स हो तभी आप कुछ बना सकते हो। एंड यूजुअली ऑयल पेस्टल से सीनरीज एंड मूनलाइट, सनलाइट वगैरह को बहुत अच्छे से प्रेजेंट किया जा सकता है क्योंकि इसके कलर्स इतना इजीली ब्लेंड होते हैं, तो इसके अंदर बहुत अच्छे इफेक्ट्स भी आप क्रिएट कर सकते हो। और ये वैक्स क्रेयॉन से काफ़ी डिफरेंट होते हैं। कंफ्यूज नहीं होना है वैक्स क्रेयॉन से और ऑयल पेस्टल से। ऑयल पेस्टल्स बहुत ज़्यादा ब्लेंडेबल होते हैं, वेयर एज वैक्स क्रेयॉन्स वैक्स पेस्ट होते हैं, दे आर नॉट दैट ब्लेंडेबल। सो ऑयल पेस्टल्स की हेल्प से आज हम लोग एक बहुत ही सिंपल सी स्टिलेटो सीनरी क्रिएट कर रहे हैं जिसमें हम लोग शैडो सीनरी बोलते हैं। तो सबसे पहले हम लोग कलर्स यूज़ करना स्टार्ट करेंगे और अपनी पेंटिंग बनाना स्टार्ट करेंगे। उसके बाद में कलर्स को हम लोग मर्ज करते हैं। कलर मर्जिंग में दो टेक्निक्स बहुत फेमस हैं। वन इज़ यूजिंग योर फिंगर्स जिसमें आप कलर्स को ब्लेंड कर सकते हैं, एंड सेकेंड इज़ जिसमें आप कॉटन या टिश्यू पेपर की हेल्प से सारे कलर्स को ब्लेंड करते हो। ऑयल पेस्टल्स में ब्लेंडिंग बहुत ज़रूरी है, सिर्फ आप इस तरह से करके नहीं छोड़ सकते, अदरवाइज वो बहुत ही ऑड लगेंगे। सो अभी हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं यूज़ कर रही हूँ ये ऑयल पेस्टल लाइट ब्लू कलर का, बिकॉज स्काई से हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं तो मैं स्काई के अंदर ही पहले लाइट ब्लू बनाऊंगी। आई होप इट इज़ प्रॉपरली विजिबल। येस, तो इस तरीके से। एंड जब आप ये शेडिंग वाला पार्ट स्टार्ट करते हो या फिर आप कहीं भी कलरिंग स्टार्ट करते हो तो आपको मेक श्योर ये करना है कि आप बहुत अच्छे से कलर को यूज़ करो। मतलब बहुत लाइट करोगे तो जब आप ब्लेंडिंग करोगे तो उसमें वो बिल्कुल भी अच्छा लुक नहीं आता है, इसलिए वो गलती नहीं करनी है। डायरेक्शन का एज सच बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं आता है, लेकिन हम लोग येस कलर्स में ये कोशिश करते हैं कि एक पर्टिकुलर डायरेक्शन रहे। वैसे ये ब्लेंड भी होगा अभी, लेकिन अगर आपके बहुत हेवी डायरेक्शंस जाते हैं लेफ्ट राइट, उस केस में फिर वो अच्छा नहीं लगता और बहुत ही क्लियरली विजिबल होता है। अभी आप देख सकते हो मैं इसको कितना अच्छे से ब्लेंड करने की कोशिश कर रही हूँ। इसमें बीच में मैं ये वाइट भी ब्लेंड कर रही हूँ। इसके बाद में मैं यहीं से इसके अंदर मर्जिंग स्टार्ट करूँगी येलो की। इसके बाद में इस येलो में मैं थोड़ा सा मर्ज कर रही हूँ ये ऑरेंज कलर। कलर्स ऐसे होने चाहिए जो एक दूसरे में ब्लेंड हो और एकदम से बहुत ऑड नहीं लगे। साइड में अगर आप टेपिंग नहीं भी करते हो तो इट इज़ नॉट अ प्रॉब्लम, टेपिंग कंपल्शन नहीं होती है, लेकिन टेपिंग जब रिमूव करते हैं तो बहुत नीट होती है, इसी वजह से मेरे को टेपिंग करना ज़्यादा अच्छा लगता है। अब इसको जस्ट थोड़ा सा एक डार्क इफेक्ट देने के लिए यहाँ पे हल्का फुल्का सा हम लोग रेड कलर इसमें ऐड करेंगे। और ये बिल्कुल भी फाइनल लुक नहीं है, सो डोंट थिंक कि बस इतना ही करके हम लोग इसको स्टॉप करेंगे। ये एक बेस होता है, इसके अंदर भी लेयरिंग बहुत अच्छे से होती है। ये मैं नीचे की तरफ फिर ब्लू शेड यूज़ कर रही हूँ। वो ऊपर ब्लू हमारा स्काई के लिए था, ये नीचे जो ब्लू है ये हम वाटर के लिए यूज़ कर रहे हैं। इस ब्लू में आप देखोगे कि मैं बीच बीच में दूसरे कलर्स भी थोड़ा सा मर्ज करने की कोशिश करूँगी। थोड़ा सा डार्क ब्लू भी इसके अंदर, ये आप देख सकते हो डीप ब्लू कलर है। इस तरीके से मैंने एक बेसिक पहले पैटर्न बना लिया। अब इसकी ब्लेंडिंग करना स्टार्ट करेंगे। मैं ब्लेंडिंग के लिए टिश्यू पेपर यूज़ कर रही हूँ, आप इसकी बजाय कॉटन भी यूज़ कर सकते हो या डायरेक्टली फिंगर से भी ब्लेंडिंग कर सकते हो।
सो इसके बाद में हम इसको अच्छे से ब्लेंड करना स्टार्ट करेंगे। जब आप ब्लेंड करोगे आप देखोगे इस तरह से कलर आना शुरू हो जाता है। इसको आप किसी भी डायरेक्शन में ब्लेंड कर सकते हो। मैं सर्कुलर मोशंस में बहुत ब्लेंड करती हूँ क्योंकि मेरे को लगता है कि उसमें बहुत स्मूथ फिनिश आ जाती है। सो पहले एक कलर को ही ब्लेंड करना है। अगर आप बहुत ज़्यादा मिक्सिंग करोगे तो स्टार्टिंग में इनिशियली ही कलर्स मिक्स होने शुरू हो जाएंगे। ये अभी आपको एक साउंड सुनाई दे रही होगी, वो साउंड बेसिकली इसको जब हम मर्ज करते हैं उसी से आ रही है। और ये आप देख सकते हो जितना एक्स्ट्रा स्क्रेप है वो इस तरह से रिमूव होगा इसका। सो ये आपको रिमूव होने देना है। सो इसी मोशन में मैं इसको अच्छे से ब्लेंड कर लूँगी।
सो ये सिंगल टाइम में मैंने ब्लेंडिंग कर ली है। अब थोड़ा सा इसको और ब्लेंडेड लुक देने के लिए, फाइन लुक देने के लिए हम लोग कहीं कहीं पे ओवरलैपिंग करेंगे कलर की, जहाँ रिक्वायर्ड है। ये आप देख सकते हो, ताकि बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं लगे कलर्स के अंदर। और इसके बाद में इसके ऊपर एक बेसिक ड्राइंग जो आप बनाना चाहते हो वो इस पे बनाना स्टार्ट करेंगे। इसके लिए मैं ब्लैक कलर यूज कर रही हूँ। और जब आप ब्लेंडिंग करोगे तो आपके जो बीच में वाइट स्पॉट्स हैं ये सारे ऑटोमेटिकली कवर हो जाते हैं। आप देख सकते हो इस तरह से काफ़ी डार्क होना चाहिए। ऑयल पेस्टल्स का यूज़ हमेशा बहुत प्रेशर के साथ करना होता है। अगर आप बहुत लाइट करोगे तो आप लाइट में नॉर्मल कलरिंग कर सकते हो, ब्लेंडिंग नहीं कर सकते। सो ये इस तरह से ब्लैक करने के बाद में एक हल्का सा, क्योंकि मेरे को पानी का लुक देना है, जिस तरह का भी आप लुक दे रहे हो उसके अकॉर्डिंग आपको अपनी पेंटिंग स्टार्ट करनी है। स्टिलेटो पेंटिंग है, मतलब शैडो पेंटिंग है। इसके बाद में यहाँ पे, क्योंकि ये एक वाटर बॉडी में दिखाना चाह रही थी उस तरह का, तो यहाँ पे भी फिर हम थोड़े से पहाड़ों जैसा लुक देंगे। इस तरह से, और इसको भी मैं अच्छे से शेड कर लूँगी। इसमें बहुत ज़्यादा ब्लेंडिंग की नीड नहीं है जहाँ पे हम ब्लैक कर रहे हैं, बट ये जो हल्की सी एक्सट्रीम लाइंस वगैरह आ रही हैं ये बिल्कुल नॉर्मल हो जाती हैं, इसलिए हम वहाँ पे ब्लेंडिंग करेंगे। एंड ऑयल पेस्टल्स अगर आपके नीचे ब्लेंडेड हैं तो उसके ऊपर आप इजीली वापस से कर सकते हो। आप ये देख सकते हो वो बहुत इजीली कलर कवर हो रहा है। और ऑयल पेस्टल्स यूजुअली आगे से बहुत थिक आते हैं, वेरस जो वैक्स क्रेयॉन्स होते हैं वो आगे से पॉइंटेड टिप होते हैं। ये हमने एक बेसिक इसमें ड्राइंग बना ली है। इसके बाद में ये कुछ इस तरह से ट्री, और इसके ऊपर अब हम छोटी छोटी लीव्स बना देंगे। ये जो लीव्स हैं ये बहुत ज़्यादा एकदम प्रॉपर वैसी नहीं होनी चाहिए कि सेम लाइंस में, क्योंकि फिर ये नेचुरल नहीं लगती। हम लोग ये पेंटिंग्स को रियलिस्टिक लुक देते हैं, ये एब्स्ट्रैक्ट नहीं होती हैं। सीनरीज यूजुअली रियलिस्टिक होनी चाहिए। सो इनको बहुत ज़्यादा सेम डायरेक्शंस में नहीं बनाएंगे। जिस तरह नेचर में ये होते हैं थोड़ा सा हम लोग ट्राई करते हैं। ये वैसे भी स्टिलेटो है, शैडो पेंटिंग है, इसलिए हम लोग कलर भी ब्लैक यूज़ कर रहे हैं। आप देख सकते हो इस तरह से मैंने ये ट्री बना दिया है विद द लीव्स। आप इस पे बर्ड्स बना सकते हो। और यहाँ पे हम नीचे की तरफ थोड़ी सी
ग्रास बनाएंगे। ग्रास के लिए बिल्कुल बस बहुत लाइट प्रेशर, जो मैं आपको कह रही थी लाइट प्रेशर कहीं कहीं यूज़ होता है, दैट इज़ हियर। इस तरीके से इसमें ग्रास बना रही है। नाउ जस्ट फॉर द फाइनल लुक हम इसके अंदर थोड़ी सी ब्लेंडिंग और करने वाले हैं। अगेन मैं टिश्यू यूज़ कर रही हूँ, आप टिश्यू की जगह कॉटन यूज़ कर सकते हो। एंड जस्ट इसको इस तरीके से ताकि उसमें 2 शेड्स आ जाएं, दैट इज़ ऑल आई वांट। इसको हम लोग रिमूव नहीं करेंगे, जस्ट उसका 2 डबल शेड लाने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये हमारी जो बेसिक पेंटिंग है ये रेडी हो गई है, प्रॉपर्ली ब्लेंडेड। लेट्स जस्ट रिमूव द टेप्स। और इसको आप एज अ कार्ड भी यूज़ कर सकते हो, आप अपने किसी फ्रेंड के लिए अगर कोई भी पर्टिकुलर कार्ड बना रहे हो, या फिर एज अ गिफ्ट इसको अगर आप थोड़ा सा इसके ऊपर फ्रेम कर लेते हो या साइड्स में टेप लगा लोगे तो ये बहुत अच्छा गिफ्ट भी बन सकता है। तो अब हम ये टेप को रिमूव कर लेंगे। ये हमारी ऑयल पेस्टल्स की बहुत ही प्रिटी एंड सिंपल पेंटिंग रेडी हो गई है।